हेलो स्टूडेंट, गुरुजी दिनेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड। गुणनखंड किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इनको ए टू जेड जानकारी आपको जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है टाइप फर्स्ट में आपको हम समझाएंगे और अंग्रेजी में इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कैसे क्वेश्चंस हैं, चलिए आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहां पर है हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां पर इसको हमें सॉल्व करना है और यहां से हमें x की जो वैल्यू है वो निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करना है। यहां पर हमारे पास में लास्ट टर्म है मेरे पास 6, तो उसको जो भी डिजिट आपके पास में लास्ट में होगी उसको आपको यहां पर लिख लेना है। अब देखते हैं, जैसे मेरे पास यहां पर है एक्स स्क्वायर, तो ये जो वेरिएबल है इसका आपको कोफिशिएंट यानी कि जो भी इसके गुणांक में यानी कि जो इसके गुणा में है उसको आपको यहां पर लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के यहां पर कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब जब कोई भी डिजिट नहीं होती है तो वहां पर आपको 1 लेना है। तो मैंने लिया यहां पर 1 और इन दोनों की आपस में करनी है मल्टीप्लाई। दोबारा से समझते हैं, यहां पर जो डिजिट है सबसे पहले उसको लिखेंगे। यहां पर 6 था तो मैंने लिखा 6। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? ये जो वेरिएबल होता है उसका जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है यानी कि जो इसका गुणांक होता है। अगर यहाँ पर कोई डिजिट है तो सबसे पहले आप उसको लिखोगे और यदि कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर 1 को लिखते हैं। इसी तरह से 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 6 1 जा 6, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो आपको लेके आना है 6। अब यहां पर देखते हैं, साइन देखेंगे ये वाला साइन कौन सा है? प्लस, तो आपने साइन लगाना है प्लस का। और डिजिट देखेंगे ये वाली साइन ये वाला और डिजिट ये वाली। डिजिट क्या है? ये 5। बस सबसे पहले यही काम आपको हर क्वेश्चंस में करना है स्टूडेंट। ये सारा पार्ट रफ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो भी आप टॉपिक को देखें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसकी एक सीरीज है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से मैंने सीरीज बना रखी है फैक्टराइजेशन की, गुणनखंड की। अगर आप इन सारी सीरीज को लगातार आप देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। अब आपको करना क्या है? 6 इंटू 1 यानी कि 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो यहां पर आ गया 6 और प्लस का है 5। यानी कि आपको ऐसे टेबल देखने हैं जिन दो टेबल की यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो आना चाहिए मेरे पास में 6, और यदि मैं उन दोनों डिजिट को मैं प्लस करूं तो मेरे पास आना चाहिए 5। जैसे यहां पर है 6 और 1, मैंने 6 और 1 की मल्टीप्लाई करी 6 इंटू 1, तो 6 1 जा हो गया 6। यहाँ पर 6 एक डिजिट है और 1 भी एक दूसरी डिजिट है, यानी कि ये हो गई पहली डिजिट और ये हो गई दूसरी डिजिट। 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 6। आप इस 6 में ये वाला 1 प्लस करो, यानी कि 6 प्लस 1, तो ये बराबर 7 आ रहा है। मगर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको मल्टीप्लाई करके लाना है 6, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर आ गया 6। यानी कि एक तरीका जो इसका क्वेश्चंस का है वो तो हमने पूरा कर लिया, मगर बाद में उसने कहा कि प्लस करके आपको लाना है 5। हमने जब प्लस करा तो आ रहा है 7। स्टूडेंट, एक बात का आपको और विशेष ध्यान देना है कि जिन दो डिजिट की हम मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं को आपको प्लस करना है। ऐसा नहीं कि आप प्लस करने के लिए कोई और डिजिट ले लो, जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं को प्लस करके देखेंगे। तो यहां पर मैंने इन दोनों को प्लस करा तो यहां पर आ रहा है 7, मगर हमें लाना कितना था? 5। इसका मतलब ये फैक्टर पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम कोई और डिजिट देखेंगे। मैंने डिजिट ली 2 इंटू 3, यानी कि 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी 6 आ गया, और इसी 2 में ये वाला 3 प्लस करो, यानी कि 2 प्लस के 3,
2 में 3 प्लस करो तो ये आ गया मेरे पास 5। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा गया था कि मल्टीप्लाई करके 6 लाओ, हमने मल्टीप्लाई करी और आंसर 6 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था प्लस करके 5 लाओ, हमने इन्हीं दोनों डिजिट को प्लस करा तो 5 भी आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई करके 6 आ गया और प्लस करके 5 आ गया। ऐसे फैक्टर जो दोनों टर्म कंडीशन को फॉलो करते हैं वही आप फैक्टर लिखोगे। तो ये वाला तो था मेरे पास में रॉन्ग और ये वाला है मेरे पास सही, तो ये वाले आप फैक्टर लेके चलोगे। अब आपके मन में एक डाउट और होता है कि सर 2 3 जा तो आपने 6 कह दिया, मगर 3 2 जा भी तो 6 होते हैं। कोई बात नहीं स्टूडेंट, जब भी आप फैक्टर करोगे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो क्या है? वो बात ये है कि हमेशा बड़ी डिजिट को आप पहले लिखोगे, छोटी डिजिट को पहले मत लिखना, हमेशा बड़ी डिजिट। यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 3 है तो आप हमेशा 3 को पहले लिखोगे और 2 को बाद में लिखोगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ये आया मेरे पास में एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही उतार दिया, ये प्लस है ये भी ऐसे ही उतार दिया, ये वाला एक्स है ये भी ऐसे ही आ गया और प्लस का 6। देखो क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्या चेंज करा है? एक्स स्क्वायर ऐसे ही, प्लस ऐसे ही, एक्स ऐसे ही, प्लस और 6, केवल 5 को नहीं लिखा है हमने। और 5 के हम फैक्टर लिखेंगे ये वाले, क्या आए थे मेरे पास में? 3 प्लस का 2, क्योंकि 3 में आपने 2 को प्लस करा 5 आया, यहां पर भी तो 5 है। बस उस 5 के हमें फैक्टर करने के लिए, ये सारा काम हमने फैक्टर करने के लिए करा था, क्योंकि अभी तो यहाँ पर छोटी डिजिट है, बाद में बड़ी डिजिट भी आएंगी, मगर तरीका जो आपको बता रहे हैं आपको यही तरीके को अप्लाई करना है, इसको फॉलो करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर, देखो ये है ब्रैकेट और इसके बाहर है प्लस का साइन। तो स्टूडेंट मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन नहीं बदलते हैं। क्या बताया, दोबारा से सुनते हैं। जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन नहीं बदलते हैं, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर यानी कि ब्रैकेट में यहां से लेके यहां तक जो भी साइन है जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं है, जहां पर कोई साइन नहीं होता है वहां पर प्लस का साइन मानते हैं। अब यहाँ पर 3 है और इस 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ गया 3x, ये प्लस का साइन है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे ये आ गया 2x। दोबारा समझो, इस x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ गया आपका 3x और इस x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2x और ये है प्लस और ये आ गया 6। यहां तक तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूं, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 2x है। कौन कौन से आपने लिखा है इसको, x इंटू एक्स, ये है प्लस, इसी तरह से ये 3x है, इसके भी आप फैक्टर कर लो, 3 इंटू एक्स प्लस ये है मेरे पास में 2x, इसके भी आप फैक्टर कर लो, 2 इंटू एक्स प्लस 6 के भी आप फैक्टर कर लो, यानी कि 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 या हमारे पास होता है 6। ये सब आपका रफ वर्क था। अब देखते हैं, अब हमने फैक्टर तो कर लिया, अब हमें लेना है कॉमन। कॉमन डिजिट ऐसी होती है जो दोनों में सेम हो। यहां पे देखो, अब यहां पर 1 2 3 और 4 टर्म है, तो यहां पर जो कॉमन लेंगे हम दो दो करके कॉमन लेंगे। किस तरीके से, यहां पर x है यहां पर भी x है, इसका मतलब x ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक x और है, मगर यहाँ पर तो केवल एक ही x है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन आया मेरे पास आया केवल x। अब जब आपके पास में x आया है तो अब आप देखोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा। जब हमने दोनों में से x कॉमन निकाल लिया यानी कि ब्रैकेट के बाहर निकल गया, इसका मतलब x यहाँ से खत्म हो गया। जब x यहाँ से खत्म हो जाएगा आपके पास में तो आप इसको छुपाओगे तो क्या बचेगा, एक x, तो ये बचेगा, ये बचा प्लस
और x आपका यहां से भी खत्म हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा 3। यानी कि जब हमने एक x बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचा ये x और प्लस का 3। उसी तरह से यहां पर भी हम कॉमन लेंगे, यहां पर हमने साइन लिया प्लस। अब यहां देखो ऐसी कौन सी संख्या है या फिर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में आ रहा है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, इसका मतलब 2। और देखते हैं यहां पर x है क्या, यहां पर x है नहीं है, यहां पर 3 है क्या, यहां पर 3 है नहीं है, तो यहां पर केवल जो कॉमन आया है वो आया है 2। अब देखेंगे ब्रैकेट में अंदर क्या बचा, आप केवल 2 को हटा दो यहां से। जब हमने 2 को हटाया तो यहां बचा x और ये प्लस और 3। आपने 2 यहां से हटाया, क्या बचेगा x, ये प्लस, यहां से भी हमने 2 हटा दिया, क्या बचा मेरे पास 3। तो यहां से अब इसके बाद हम देखते इन दोनों ब्रैकेटों में सेम हमारे पास में नंबर आने चाहिए, यानी कि जो फैक्टर है वो सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम आते हैं तो आपका सवाल सही है, और अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। यहां पर भी x प्लस 3 है, यहां पर भी x प्लस 3 है, इसका मतलब इन दोनों में से आप एक को लिख लोगे, ये है x प्लस का 3, इन दोनों में से एक को लिख लिया मैंने। अब क्या बचा, एक तो बचा x और बचा प्लस का 2, यानी कि इन दोनों में से मैंने लिखा एक को, और जो बचा x प्लस का 2 बचा, इसको लिख दिया मैंने अगली ब्रैकेट में। जिस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन बताया सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि यहां पर लिखा है y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 20, यानी कि यहां पर जो मेरे पास 20 है, सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर साइन लगाओगे मल्टीप्लाई का, इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि जो इसके गुणा में है, गुणा में क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, यानी कि 20 की आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 21 जा, ये आ गया आपका 20। उसी तरह से आपके पास में ये वाला साइन, साइन हमेशा देखते हैं ये वाला साइन है मेरे पास प्लस, और डिजिट लिखेंगे ये वाली, ये आ गई मेरे पास में 12। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप किसी भी 2 डिजिट की आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आना चाहिए 20, और यहां पर साइन है प्लस, और प्लस करके आपका आना चाहिए 12। यानी कि आपको 2 डिजिट लेनी है, और आप यदि उनकी मल्टीप्लाई करो तो आपका आना चाहिए 20, और यदि आप उनको प्लस करो तो प्लस करके आना चाहिए 12। कौन कौन से नंबर हैं चलो देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया 5 × 4, यानी कि 5 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है 5 4 जा 20, और इसी 5 में 4 को प्लस करके देखो, यानी कि 5 + 4, 5 में 4 को प्लस करके देखा 9। यहां पर देखो हमसे मल्टीप्लाई करके कहा गया था कि आप 20 लेकर आओ, तो हमने मल्टीप्लाई करी और हमारा आंसर 20 आ गया, इसका मतलब एक पार्ट तो हमारा इसका हो गया। दूसरा कहा गया था कि प्लस करके आपको लाना है 12, मगर जब हमने इन दोनों को ही प्लस किया तो प्लस करके आया 9, मगर हमें प्लस करके लाना था 12, इसलिए ये फैक्टर इसके पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये गलत है। इसका मतलब अब कोई और फैक्टर देखेंगे। चलो हमने देखा ये है मेरे पास में 10 × 2, यानी कि 10 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10 2 जा 20, और इसी 10 में 2 प्लस करो, यानी कि 10 प्लस का 2, 10 में 2 को प्लस करा तो ये आ गया मेरे पास 12। इन्होंने कहा था मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए 10, हमने मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 20। इन्होंने कहा प्लस करके लाओ आप 12, तो हमने इन्हीं दोनों डिजिट को हमने प्लस करा तो हमारा आ गया 12। इसका मतलब ये फैक्टर दोनों टर्म को फॉलो करते हैं, तो ये फैक्टर आपके सही हैं। यही फैक्टर हम यहां पे लिखेंगे। देखो ये जो हमारे पास है y², ये प्लस, ये हमने ऐसे ही रख दिया y, ये ऐसे ही प्लस, और लास्ट में है मेरे पास 20। इसकी जगह जो इसके फैक्टर थे ये 10 + के 2, वो हमने उठा के यहां पर लिख दी। बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है, y² ऐसे ही प्लस, और 12 की जगह फैक्टर लिख दिए 10 + 2, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 ही आएगा, ये y प्लस और ये आ गया 20। अभी आपको रूल बताया था
जब किसी ब्रैकेट के बाहर साइन प्लस का होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये आया मेरे पास में वाई स्क्वायर प्लस 10 की मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो ये आ गया 10y प्लस 2 की मल्टीप्लाई वाई से करोगे तो ये आ गया 2y और प्लस का 20। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। यहाँ पर है वाई स्क्वायर यानी कि 2y है, इसका मतलब आप लिखोगे y इंटू वाई। ये साइन प्लस का है 10 के आप फैक्टर करोगे तो ये होगा मेरे पास में 5 इंटू 2 और इंटू वाई। 10 के फैक्टर आ गए हमारे पास में, ये है प्लस 2 के यानी कि 2 इंटू वाई, ये है प्लस 20 के आप एलसीएम वही फैक्टर आप निकालोगे। 2 से करोगे 2 1 जा 2 0, फिर आप करोगे 2 से 2 5 जा 10, तो इसके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप देखो 1 2 3 और 4 टर्म है। जब भी आपके पास में 4 टर्म है तो आप दो दो करके उसमें से कॉमन निकालो। तो यहाँ पे इन दोनों में से हम देखते हैं एक जैसा कौन सा नंबर, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी एक y है, इसका मतलब एक y तो कॉमन आ गया। एक y और है मगर यहाँ पर केवल एक ही y था। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 नहीं है। इसका मतलब जो कॉमन आया यहाँ पर केवल y ही आया। अब जब हमने y कॉमन निकाल दिया तो y को यहाँ से हटा दो, जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ से एक y हटा, क्या बचेगा, ये y, ये है प्लस, यहाँ से भी ये y हटा तो क्या बचा 5 और 2, इनके 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 2 जा 10। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम इन दोनों में कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है। यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है 2, इसका मतलब एक तो आ गया मेरे पास 2। यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है और वो था मेरे पास में 2। अब देखते हैं 2 को यहाँ से हटाओ और देखो क्या बचा। यहाँ से एक 2 को हमने छुपा लिया, क्या बचा मेरे पास y, तो वो लिखा मैंने y, ये साइन प्लस का है। यहाँ पर भी मैंने एक 2 को छुपा लिया तो क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक 5, तो 2 5 सा 10। देखो पहली ब्रैकेट में आया है y प्लस 10, दूसरी ब्रैकेट में भी आया है y प्लस 10। इसका मतलब जो आपने फैक्टर करे हैं वो फैक्टर आपके सही हैं। तो इन दोनों में से आपने एक को लिखोगे तो ये आया मेरे पास में y प्लस का 10 और दूसरी ब्रैकेट में y प्लस 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे y प्लस 2। और ये सारा जितना भी था ये स्टूडेंट सारा आपका रफ वर्क था, ये सब मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। तो ये जो हमारे पास में क्वेश्चंस थे ये थे मेरे पास में टाइप 1। टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से आएंगे। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं इसी का टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।